देंगे। तो उसमें ये बताया गया था कि हस्बैंड ने एक कॉम्पेंसेशन थी, वो माँगी थी कि उनको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का ग्राउंड रेज़ किया गया था। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी के ऊपर केस करता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। अगर वो व्यक्ति एक्विट हो जाता है तो उसके पास एक रेमेडी होती है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का ये अंदर ये बताया गया है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है। लेकिन उसके पास एक्विटल ऑर्डर या मीन्स ये तमाम दस्तावेज होने ज़रूरी हैं कि जिससे वो साबित कर सके कि उसको रॉन्गफुली मीन्स प्रोसिक्यूट किया था या रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया था। तो जो भी व्यक्ति को रॉन्गफुली अरेस्ट किया जाता है तो वो एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है, वो फाइल कर सकता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पर भी एक सिविल सूट था, वो फाइल किया गया था ग्राउंड्स ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो मीन्स कि उन्होंने ये प्ली ली थी, उनको रॉन्गली ड्रैग किया गया था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। और अब जो हस्बैंड ने ये प्रेयर मांगी थी कि उनको डैमेजेस है वो अवार्ड किए जाए, जो कि उन्होंने जो सफरिंग जो है वो सफर की है। तो अब यहाँ वही क्या हुआ है, सिविल सूट कोई भी व्यक्ति है वो फाइल कर सकता है, लेकिन उसके पास एक्विटल ऑर्डर होना जरूरी है या फिर डिस्चार्ज ऑर्डर होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी हस्बैंड ने एक सिविल सूट है वो फाइल किया है। अब अपोजिट साइड में एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन है वो रेज किया है। तो वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन उस केस में भी क्या रेज किया था, एक ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। अब पहले हम समझ लेते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 होता क्या है। कोई भी व्यक्ति सूट फाइल करता है तो अपोजिट मान ली एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ अगर कोई सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट के पास एक ऑप्शन रहता है, सूट लंबा ना खींचे तो वो एक एप्लीकेशन, कोई भी डिफेंडेंट हो वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है। वो एप्लीकेशन होती है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। जहां पर भी एक एप्लीकेशन थी वो मूव की गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, कि ताकि इसका पर्पस ये होता है क्योंकि सिविल सूट है काफी लंबा चलता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने जो है प्लेंट है वो फाइल किया सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट से सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो अब प्लेंट फाइल करने के बाद डिफेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना रिटन स्टेटमेंट है वो फाइल करें। तो जब रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं, फिर उसके बाद प्लेंटिफ के एविडेंसेस होते हैं, उसके बाद डिफेंडेंट के एविडेंसेस होते हैं, फिर रिबटल होता है, फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद डिग्री होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो मीन्स ये ट्रायल जो है सिविल कोर्ट का जो ट्रायल है काफी लेंथी होता है। तो इसलिए इस ट्रायल लंबा ना खींचे, डिफेंडेंट के पास हमेशा, कोई भी डिफेंडेंट हो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो अपनी एक एप्लीकेशन जो है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो है वो रेज कर सकता है। जो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो रेज किए गए हैं, क्या ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कॉज ऑफ एक्शन का ग्राउंड है, लिमिटेशन का ग्राउंड है, रेस जुडिकाटा का ग्राउंड है। तो कई ग्राउंड्स हैं वो रेज कर सकता है कि